चौधरी ने खत्म कर दो, आंख भी काट जाऊं और आंख भी काट जाऊं। अगर कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरफ आंख की गति तो दोनों आंखों काटने की हिम्मत रखो। अगर हमारी परछाई भी है उसकी तरफ देख के हिम्मत करके दिखाए। आंखें किसकी निकलती है किसकी नहीं वो वक्त बताएगा। अपनी औकात में रह के अपने हिसाब से उतना ही बोलना चाहिए। आपने देसी भाषा में कहा आप आ जाएगा उल्टी आ जाएगी, कोई फायदा को नहीं, लोग गाली गिरवा देगा। नमस्कार, मैं पत्रकार हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज। और एक विवादित बयान दिया गया है भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ता निताशा की तरफ से। सबसे पहले वो विवादित बयान सुनिए, लेकिन उससे पहले बता दूं कि यह बयान सिरसा जिला के दड़बा कलां गांव, जो कि एक राजनीतिक गांव है और काफी सालों तक इस गांव ने राजनीति में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई है। आज भी कई लोग राजनीति में सक्रिय तौर पर कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनके गांव के लोगों के खिलाफ जिस तरह की बयानबाजी की गई है वो पहले आप बयानबाजी सुनिए और उसके बाद इसमें वहां गांव के जो चौधरियों का जो जिक्र है वो चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं उसमें मैं आपको आज इस वीडियो के अंदर पवन बेनीवाल, जो कि भारतीय जनता पार्टी में 2 बार एलनाबाद के विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं, तो ऐसे में उनसे हमने बात की थी, तो उनका क्या रिएक्शन है इस वीडियो पर वो भी आप सुनना। लेकिन उससे पहले निताशा, जो कि भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यकर्ता है, उसने जो बयान दिया था वो किस तरह से था वो पूरा वीडियो आप सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने यह कह लग रहे कि 25 तारीख बाद में आने देख जाएगा। उम्र में छोटी हूँ लेकिन बाकी आंख भी काट जाऊं और आंख भी काट जाऊं। अगर कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरफ आंख की गति तो दोनों आंखों काटने की हिम्मत रखो। 30 तारीख ने गड़बड़ करना पड़ेगा, पहले गड़बड़ गांव में करनी ही पड़ेगी और मैंने भरोसा, लेकिन 25 तारीख ने पहले गड़बड़ करनी पड़ेगी। अंदर जाके कोई देखे भी मशीन के सामने वो बटन खेल दबे तो वो बटन दाब के गड़बड़ ने आजाद करने को काम कर दियो और आने चौधरी ने खत्म कर दो और आप भी को खत्म करने को काम भारतीय जनता पार्टी अपने आप कर। अब इस बयान के बाद एक्शन का रिएक्शन होना शुरू हो चुका है। पवन बेनीवाल, जो कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है, क्या कुछ जवाब इसका दिया है वो आप सुनिए। ऐसी है, मैंने खुद तो वो भाषण सुना नहीं, लेकिन मैंने कुछ लोगों से कल रात को मैं जब घर आया था सारे कार्यक्रम करके, तो हमारे गांव के कुछ लोग हमारे यहाँ रात को जैसे हताई कहते हैं बैठे थे, उन्होंने मेरे को बताया भी ऐसे ऐसे कह के गए हैं। तो अगर तो हमारे लिए कह के गए हैं तो उनको ये पता होना चाहिए भी हमारा परिवार सन 77 से पहली बारी हमारे घर से चौधरी जगदीश बेनीवाल सन 77 से इंडिपेंडेंट जीते थे। हम कोई आज की राजनीति करने नहीं लगे और सन 77 से लेके आज तक लगातार राजनीति करते हैं और हमारे पास लाखों लोग आते हैं, गांव के भी आते हैं, बाहर के भी आते हैं। अगर कोई ऐसी राजनीति हम करते तो हमारे पास कोई नहीं आता। ये कोई यूपी बिहार नहीं है जहाँ पे कोई आतंक की राजनीति या शोषण की राजनीति की जाए। ये हरियाणा है, यहाँ के मतदाता बहुत जागरूक है और ऐसी कोई भी बात नहीं है। ये मनगढ़ंत कहानी है जिसके खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वो वाली बात है। कहने को जिसके पास कुछ नहीं है तो ऐसी बातें कहते हैं और कहते हैं। ऐसे लोगों का जिक्र भी करना ठीक नहीं है। ये भी कहा गया था कि अगर मतलब कार्यकर्ताओं की तरफ देखा गया तो आंखें निकाल लेंगे। देखो, ऐसी भाषाएं स्टेज पे शोभा नहीं देती। पहली बात तो कहनी नहीं चाहिए। और अगर ये बातें अगर आप ये समझो भी हमारे संदर्भ में कही है तो मैं उनको बताना चाहता हूँ, पहले वो खुद अपने गिरिबान में जाके देखे वो कहाँ से उठे हैं, गांव में कितने इलेक्शन उन्होंने लड़े हैं, कितने नंबर पे आए थे, जिला परिषद के भी लड़े थे, कितने नंबर पे आए थे, कौन से नंबर पे थे, कितने वोट आए थे, गांव में सरपंची लड़े थे, कितने वोट आए थे। दूसरों को कहने से पहला अपने गिरिबान में खुद जाके। और रही बात आंखें निकालने की, तो सतवीर मैं तो ये कह सकता हूँ हमारे को, हमारे परिवार को, हमारे को लोगों का इतना प्यार, इतना समर्थन है, हमारे को किसी से डरने की जरूरत नहीं है। तो आंखें निकालने की बात करते हो, मैं तो कहता हूँ हमारी परछाई की तरफ देख के दिखाए, हिम्मत करके दिखाए। अगर हमारी परछाई भी है
उसकी तरफ देख के हिम्मत करके दिखाए, आंखें किसकी निकलती है किसकी नहीं, वो वक्त बताएगा। ये कहा गया था कि दबाया गया लोगों को, और अब नौकरी है, वही एक आजादी का है, आजाद होना है गढ़वा के गांव को। तो क्या आप लोगों ने कभी ऐसा काम किया ही नहीं लोगों के लिए कि आज ऐसी देखिए बातें सतवीर, जब से राजनीति शुरू हुई है हमारे गांव में ऐसा कोई काम नहीं है जो नहीं हुआ। हमारे गांव में CHC PHC है, हमारे गांव में ITI कॉलेज है। पहली बार किसी गांव में आपने देखा, हमने खुद, हमारे चाचा जब सरपंच थे चौधरी देवलाल जी, उन्होंने गांव की जमीन देके यहाँ पे ITI खुलाई थी। हमारी सोच बहुत बड़ी है। मेरे बड़े ताऊ जी, उन्होंने स्कूल बनाया था। आज के दिन हमारा स्कूल 12th तक का स्कूल है, बच्चियों का स्कूल अलग है, वाटर वर्क्स है। और आपको बता दें हमारे शायद गांव में सबसे बड़ी टंकी किसी पंचायत ने बनाई है, 1.5 एकड़ से ऊपर हमारी पंचायत की बनाई है। हमारी सारी सड़क, एक भी गली ऐसी नहीं है जिसमें कीचड़ मिलेगा आपको, सब गलियां टोटल पक्की है। और हमारी पंचायत के खुद के पास इतने पैसे हैं, आते हैं हमेशा बोली से, क्योंकि हमारे पंचायत के पास जमीन में। और ये भी बता दूं आपको, ये बड़ी हैरानी वाली बात है, हमारे गांव में 1 इंच जमीन पंचायत की, जो बैकड़ जमीन जिसको हम बोलते हैं, 1 इंच जमीन किसी के कब्जे में नहीं है। सब की सब जमीन पंचायत के पास है, टोटल की नीलामी होती है। तो ऐसी कोई दबाने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसी बात होती तो हमारे पास लोग कहाँ, हजारों लोग आते हैं, हल्के से आते हैं, सिरसा जिला से आते हैं, बाहर से आते हैं, गांव के लोग आते हैं। ये मन गढ़ंत बातें बना के वो बनाना चाहते हैं। और रही बात नौकरियों की, तो नौकरियां आप रजिस्टर वो खोल के देख लो, इस सरकार में इन 10 सालों में कितनी नौकरी लगी है, इससे पहले कितनी नौकरी लग चुकी है इस गांव में। टोटल बिठाओगे तो अपने को पता लग जाता है। और रही बात बाकी नौकरी, एक डी ग्रुप की नौकरी इस बार इन्होंने नौकरी देखी। अस्पताल में जाओ नर्सें नहीं है, डॉक्टर नहीं है। थाने में जाओ पुलिस कर्मचारी नहीं है। तहसील में जाओ तहसीलदार नहीं है। पटवार खाने में जाओ पटवारी नहीं है। गांव में सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी नहीं है। 10-10 सेक्रेटरी, एक सेक्रेटरी के पास 20-20 गांव है, एक पटवारी के पास 10-10 गांव है। जो नौकरियां असली होती है वो तो इन्होंने दी नहीं। ये डी ग्रुप का एक लॉलीपॉप देके लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। इनके बाद तहसील में तहसीलदार नहीं है। और भी कोई बड़ी, जो आप बताओ कहाँ पे है, आप थाने में जाओ थानेदार नहीं है। इनके पास पूरे स्टाफ नहीं है कहीं पे। आप किसी हॉस्पिटल में जाओ सारे खाली पड़े हैं, स्टाफ की हाहाकार है। सारे कह रहे हैं स्टाफ नहीं है, स्टाफ नहीं है। कि क्या कहाँ की नौकरियां लगा दी इसने। जिस तरह से कल की बातचीत हुई, मतलब सरेआम ये बोला गया कि अगर हाथ करेंगे तो हाथ काटेंगे, आंखें निकालेंगे। उसके बाद गाँव के लोग आपके पास आते भी हैं, अपनी समस्या लेके, क्षेत्र के लोग भी आते हैं। अब लोगों को, ग्रामीणों को क्या संदेश देना चाहिए? ग्रामीणों को तो हमेशा संदेश है, हमारे गांव के मतदाता बहुत जागरूक है और हमारे साथ है लोग। और ये 25 तारीख को जब वोट पड़ेंगे आपको पता लग जाएगा किसके साथ है। किसी के बोलने से कुछ नहीं होता। आके यहाँ पे बक बक करके चले गए, 10 लोग इकट्ठे नहीं हुए। देखा होगा कितनी भीड़ थी, कोई आता है नहीं। बोल के अगर ये सोचते हैं भी किसी को हमारे को वो डरा लेंगे, तो उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। उनको अपनी, मैं तो कहता हूँ कोई भी हो, अपनी औकात में रह के अपने हिसाब से उतना ही बोलना चाहिए जितना हजम हो। खाना भी उतना ही खाना चाहिए जितना हजम हो उसके। ज्यादा खाओगे पेट में रखवा, अपनी देसी भाषा में कह रहा आप रो आ जाएगा, उल्टी आ जाएगी, कोई फायदा को नहीं, लोग उगाड़ी गिरवा देगा। इतना ही समझाऊं देसी भाषा में। क्यों भाई बागड़ी में बोल के गई बताइए, आंखा काट लिया ये कर लिया, समझावा कोई फायदा को नहीं इसी बात में।